प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि ब्रह्म विचार कब होगा। स्वामी जी कहते हैं पहले तराजू को सम बनाओ, दुनिया के बारे में तराजू को सम कर दो, इधर उधर चित्त को झुकने मत दो। जब संसार के बारे में बेफिक्र हो गए तब ब्रह्म विचार होगा। मान लो बाढ़ आ गई तो बाढ़ की सहायता करने निकल पड़े, अकाल पड़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करने चल दिए, और फिर ठंड पड़ी तो रजाई बांटने के लिए चले गए। तो सेठों के लिए तो यह बहुत बढ़िया है, यह धर्म है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन यदि महात्मा भी परमात्मा का चिंतन छोड़ करके बरसात के दिनों में बाढ़ सहायता फंड का काम करेगा, गर्मी के दिनों में दुर्भिक्षु सहायता का काम करेगा, और जाड़े के दिनों में वस्त्र सहायता का काम करेगा, या किस रोगी की कौन सी दवा देनी है यह बड़ी फिक्र करेगा, तो इसका ईश्वर का अनुभव और चिंतन मंद पड़ जाएगा। अपन तो बात खुल्लम खुल्ला करते हैं। पुराने साधु ऐसे बोलते थे कि भाई चाहे माली का बगीचा बह जाए, चाहे कुम्हार का घड़ा फूट जाए, बादल का काम तो बरसना है। अब उससे कुम्हार का घड़ा फूट जाता है तो बादल क्या करे? सूर्य का काम तो तपना है, उससे माली का बगीचा सूख जाए तो सूर्य क्या करे? तो हमारा काम तो यह है कि भव बारिधि मृग तृषा समाना, अनुदिन यह भाषत नहीं आना। एक परब्रह्म परमात्मा के सिवाय और जो कुछ भास रहा है सो मिथ्या है। इसको छोड़कर और बात हमको आती नहीं, बोलना जानते नहीं। पहले हम जब विरक्त महात्माओं के दर्शन करने के जाते तो वे बोलते, बाबा अपना काम तो बरसना है। बोले महाराज अनाधिकारी होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। बोले अनाधिकारी बचावे अपने को, मत आवे हमारे पास। अगर उसको यह न सुनना हो कि एक अद्वैत ब्रह्म के सिवाय और कोई चीज़ नहीं है, यह सुनने में यदि उसको मालूम हो कि हमारा नुकसान होगा तो हमारे पास मत आवे। हम कहाँ बुलाने जाते हैं? हमारे यहाँ तो यह द्वैत प्रपंच, दृश्य प्रपंच मिथ्या है। सुनने की हिम्मत हो तो आओ, ना हो तो मत आओ। अब स्वामी जी भगवान ज्ञान साधन की संपत्ति 4 का यहाँ समापन करके ज्ञान की साधन संपत्ति 4 लेते हैं। 3 का समापन के बाद 4। और मंत्र है मयि च अनन्य योगेन भक्ति अविवेचारिणी विविक्त देश सेवितम अरति जन संसति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए जरा दिलचस्पी चाहिए, रुचि चाहिए, प्रीति चाहिए। इनमें भूमि का भेद होता है। श्रद्धा, रुचि, प्रीति, भक्ति, प्रेम, स्नेह, प्रणय, राग, भाव, महाभाव और दिव्योन्माद, ये सब भेद भक्ति के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके मानते हैं। जैसे ज्ञान पक्ष में जीवन मुक्ति की भूमिकाएं मानते हैं, वैसे भक्ति पक्ष में भी मानते हैं। यहाँ भगवान ज्ञानांग जो भक्ति है उस साधन का वर्णन करते हुए कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अविवेचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। तो इसका अर्थ हुआ मुझ में अनन्य योग पूर्वक अविवेचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन और लोगों की भीड़ भाड़ में अरति रुचि ना होना, यह तो ज्ञान है और इसके विपरीत अज्ञान है।